2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रविवार को 2 पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। 3705 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में 38 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन 38 जिलों में बंपर उपस्थिति देखी गई। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में पहली पारी में जहां उपस्थिति 88.24% रही, तो वहीं दूसरी पारी में उपस्थिति 89.52% रही। यानी कि जो कुल उपस्थिति थी पटवारी भर्ती परीक्षा की वो 88.88% रही। यानी कि बंपर उपस्थिति होना कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के लिए थोड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि महज 3705 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर लौटे तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वह ये थी कि ये पेपर काफी आसान था और इसमें कट ऑफ काफी ज्यादा रहने की उम्मीद। लेकिन यहां हम बात करेंगे बंपर उपस्थिति की। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की गई थी, जिसे ओटीआर कहा जाता है। इसके तहत जब अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उनको एक बार ही जो भुगतान है शुल्क का वो करना पड़ता है। उसके बाद आने वाली भर्ती परीक्षाओं में वह बिना किसी शुल्क को जमा कराए आवेदन कर सकता है, जिसके बाद न सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके साथ ही आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिला कि जो अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी का खामियाजा कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी को भुगतना पड़ रहा था। लगातार जो अनुपस्थिति बढ़ रही थी, मैन पावर जो बोर्ड और आरपीएससी का था वो खराब हो रहा था, पैसे भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। इसके समाधान के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक रास्ता निकाला, वो था जुर्माने का। आपको बता दें कि 20 मई 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक आदेश निकाला गया जिसमें परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया और महज 3 महीने में ही अब इस जो प्रक्रिया थी उसके रिजल्ट सामने आने लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हुई भर्तियों में वो चाहे आरपीएससी की हो या कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, उनमें अब उपस्थिति ज्यादा दर्ज की जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में आवेदन तो कर रहे थे लेकिन वह परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे थे, उनके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है और वो परीक्षा नहीं देता है एक परीक्षा में, तो उसका ओटीआर बंद कर दिया जाता है और साथ ही वापस से 750 रुपए का भुगतान करने के बाद उसका ओटीआर शुरू होता है। और यदि वही अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में 2 बार किसी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो ऐसे में उसका ओटीआर बंद करते हुए उसके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसके बाद उसका ओटीआर वापस से शुरू होता है। यह डर काफी बढ़ता गया। आपको बता दें कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, पहले 2000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसके 1705 पद और बढ़ाए गए थे, जिसके बाद ये 3705 पदों पर आयोजित हुई। उसके बाद फिर से आवेदन खोले गए। हालांकि जब पहले आवेदन हुए थे 2000 पदों पे तो लगभग 6,35,000 आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए थे और जब दोबारा आवेदन खोले गए तो लगभग 35,000 और युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। और जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन वापस लेने का समय दिया गया तो इस दौरान महज 2000 के आसपास अभ्यर्थियों ने ही अपना आवेदन वापस लिया था, जो किसी कारणवश इस परीक्षा को नहीं दे सकते थे। लेकिन इस भर्ती परीक्षा में जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2 पारियों में हुई उसमें लगभग 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। लगभग बात की जाए तो 6,78,000 परीक्षार्थियों की संख्या थी और उपस्थिति 88.88% रही। यानी कि लगभग 6 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे वह इस परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ट्रिक थी, उन्होंने सरकार के सामने जो बात रखी थी, सरकार ने उस बात को माना और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के इस सलाह को अमल में लाने के बाद जुर्माने का प्रावधान किया और यह जुर्माने का प्रावधान अब कहीं ना कहीं जो सफल है वह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 53,000 से ज्यादा पदों पर होने जा रही है, जिसमें 24 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं, वो ये जो ट्रिक है
वो इस भर्ती परीक्षा में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।